चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न लिखा है, सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे। तो बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष कि कितने वर्षों में जो 2000 है, जो ब्याज हमें 662 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मूलधन जो दिया है P, वो कितना दिया है 2000। इसके बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम 2000 जोड़ दें तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा, यानी हो जाएगा 2662। ठीक। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ जो 10% दिया है, 10% को फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10 और 10 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 10 से बढ़कर 11। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐसे कटाना है, ऐसे पारे से काटना है कि ये 10 और जो 11 लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये संख्याएं हैं वो या तो वर्ग बनेंगी या घन बनेंगे। जैसे हम 2 से इसको काट दें तो ये 1000 हुआ कट जाएगा, और इसको अगर हम 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 13 से 35। तो देख रहे हो 1000 कितने का 10 का घन होता है, और 13 से 35 ये 11 का घन होता है। अगर घन है तो आंसर 3 वर्ष होगा, अगर वर्ग है तो आंसर 2 वर्ष होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही है, तो 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे प्रश्न जिसमें मिश्र धन ना दिया हो तो मूलधन आप ले लीजिए। मूलधन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे। अगर प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, तो आप सीधा सीधा मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा मिश्र धन रख देंगे, और मिश्र धन नहीं है तो फिर हम मूलधन में ब्याज जोड़ के उसको रखेंगे और उसको कटाएंगे। और यहाँ से आपका परसेंटेज का मतलब ये रहेगा, 10% को फ्रैक्शन लिखेंगे 10 से बढ़कर 11। इससे ये पता चल जाएगा कि इधर वाली संख्या जो होगी वो 10 आएगी और इधर वाली संख्या वो 11 होगी, वो चाहे वर्ग बने या घन बने। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। तो n का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मिश्र नहीं पता है, लेकिन हमें मूलधन पता है कितना 30,000। तो आप 30,000 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद में अगर हम 30,000 में 43 से 47 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 34, 43, 47। ठीक है, 34। तो हमने 30,000 में 43, 47 जोड़ दिया, तो 3, 43, 47 आपका हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 7% दिया है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/100 हो जाएगा। तो यानी कि 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 107। 100 से बढ़कर 107 हो जाएगा। अभी ये 3 के पारा से कट रहा है तो इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 10,000 बार कटा। इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बची 13 हो गया, 3 चौके 12, 1 बची 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 बची 3 ने 27। अब आप देख पा रहे होंगे जो 10,000 लिखा है ये 100 का वर्ग होता है, और जो 11,449 लिखा है ये 107 का वर्ग होता है। तो हमने बच्चों आपको बताया अगर वर्ग हो जाए तो आंसर 2 वर्ष होगा। आंसर कितना होगा 2 वर्ष होगा, यानी विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, विकल्प बी सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में किस दर पर 1102.50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मूलधन जो दिया है वो आपका 1,000 दिया है, और जो मिश्र धन दिया है वो 1102.50 दिया है। 1102.50। बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है।
अगर हम इधर का दशमलव हटाएं तो फिर इधर आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इधर जो है आपका 100 से हम गुणा कराएंगे और इधर आपका कितना हो जाएगा 11,025। ठीक, अब आप क्या करना है, इसको चाहो तो थोड़ा इसको कटा लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 5 से कटाएंगे इसको, 5 दूनी 10, 2000 आ जाएगा। आप 5 से सब कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाया तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। फिर 5 से कटाया, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 एकड़ 5। अब आप देख पा रहे हैं जो 400 है वो बच्चों 20 का वर्ग होता है और 441 जो है वो 21 का वर्ग होता है। ठीक, अगर यहाँ पे आपसे वर्ष पूछा होता तो आपका 2 आंसर था, लेकिन वर्ष नहीं पूछा है बच्चों। यहाँ आपसे क्या पूछा है, दर पूछी है कि दर क्या होगी। तो दर के लिए इनके बीच में अंतर देखना है, 20 और 81 में अंतर कितने का, 1 का। तो 1 का अंतर कितने का, 20 का। ये 20 नीचे चला जाएगा और गुणे 100, यहाँ से आपसे दर निकलेगा। तो 20 पंचे 100, तो यानी कि 5% आपकी दर आ जाएगी। यही आपका आंसर, यानी बी विकल्प सही। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट करिए। अगला प्रश्न है आपका, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तिमाही कह दिया इसने। अब एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आपसे ब्याज छमाही बोले, अगर कहे कि ब्याज छमाही है, जो दर होगी वो आधी हो जाएगी और जो समय होगा वो दुगना हो जाएगा। अगर यही आपसे बच्चों तिमाही कह दिया जाए कि ब्याज जो है वो तिमाही जोड़ा जाता है, तो तिमाही के लिए आपको क्या करना है, दर को चौथाई करना है, यानी बटे 4 करना है और समय यहाँ 4 गुना हो जाता है। समय यहाँ कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या दिया है देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40%। अब तिमाही के लिए आपको क्या करना है, जो दर है, दर वो दर चौथाई करना है, यानी कि 40 के बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो 4 × 40 यानी कि 10% दर आ जाएगी। और जो बच्चों समय है इसमें 12 महीना है, एक वर्ष का मतलब 12 माह, और 12 माह में या मान लो कि एक ही वर्ष दिया है, चलो एक वर्ष दिया है, तो आप 4 का गुणा कराएंगे तो 4 आपकी तिमाही बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 4 तिमाही बन के आएंगी। तो हमें जो ब्याज निकालना होगा वो बच्चों 4 वर्ष के हिसाब से निकालना होगा, 4 बार निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपको रेशियो मेथड याद है तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, 4 6 4 और 1, 4 6 4 1, ये आपका रेशियो मेथड होता है। ठीक, उससे पहले हम आपको चाहो तो चलिए एक मेथड समझ लीजिए, इसके बाद में लगाते हैं। तो यहाँ देखना है क्या आपको कि 80,000 का 10% निकालना है, 80,000 का 10%। तो एक जीरो यहाँ से कटेगी, एक जीरो यहाँ से कटेगी, यानी कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। 8,000 का फिर 10%, तो एक जीरो यहाँ से कटेगी यानी 800 आ जाएगा। 800 का फिर 10%, एक जीरो कटेगी यानी 80 यहाँ आ जाएगा। 80 का फिर 10% तो कितना आ जाएगा, 8। अब क्या करना है, इनको गुणा कराना है, 4 × 8 = 32, ये आपका 32,000 हो गया। 8 × 6 = 48, ये आपका 4800 हो गया। 4 × 8 = 32, ये 320 हो गया और 8 × 1 = 9। अब बच्चों क्या करना है, इन सबको आपको ऐड कर लेना है
तो ऐड करने से ऑलरेडी आपका दिख रहा है कि 32,000 है, तो यहाँ 32,000 से 3 मान कम है, यानी एक ही मान बचेगा, तो ये आंसर बनेगा 37,128। कितना बनेगा? 37,128। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे, या आप चाहें तो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/10। तो 10 से बढ़कर 11 हुआ, सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे, 10 से बढ़कर 11 हुआ और 10 से बढ़कर 11। ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, तो इसको आप 4 बार रिपीट करेंगे। कितने बार? 4 बार रिपीट करेंगे। 4 बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कितना बन जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ 13 11 का घन 13 से 31 होता है, 13 से 31 में 11 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 का 11, 11 की 33, 1 34 और 11 की 33, 33 और 3 36 और 11 का 11, 3 14, यानी कि 14,641 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको मूलधन पता था, यानी कि 10,000 की वैल्यू पता है कितनी? 80,000। 80,000 पता है, तो ये 3 जीरो से ये तीन जीरो आपकी कैंसिल होगी, चौथी जीरो से चौथी जीरो कैंसिल होगी, यानी एक का मान 8 है, तो इसका अंतर कितना दिया है? 4641। इसमें गुणा अगर हम 8 का करा दें तो आपका आंसर आना चाहिए 8 1 9, 8 चौको 32, 8 6 48, 48 3 51, असलेगा 5, 8 चौको 32, 5 37। तो आप देख पा रहे हैं 37,128 और 37,128 दोनों में ही आपके विकल्पों में आंसर बी विकल्प आ रहा है, तो यही आपका आंसर है 37,128। ठीक है, तो आप चाहे तो रेशियो मेथड से लगा सकते हैं, अगर रेशियो याद है, रेशियो भूल गए तो आप सक्सेसिव वाले मेथड से इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है, तो तदनुसार उस निवेश की अवधि कितनी होगी? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपका मूलधन जो दिया है वो 3200 दिया है, दर आपकी दी है 10%। दर कितनी दी है? 10% दी है, और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? पूछा आपसे वर्षों की संख्या है। तो जरा ध्यान देंगे बच्चों, वर्षों की संख्या जब आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए आपका मूलधन कितना दिया है? 3200। यहाँ मूलधन लिख लीजिए, 3200 दिया है, और अमाउंट कितना दे रखा है? निश्चित 3362। ठीक, जरा इसको कटा के देखते हैं। तो 4 से अगर हम काटेंगे, 4 से नहीं 2 से कटा लो, 2 एकन 2, यानी 1600 बार कटा। आगे कितने बार कटेगा? 2 एकन 2, 2 6 12, 2 8 16 और 2 एकन 2। ठीक है, अच्छा अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो 1600 है वो 40 का वर्ग है, और जो 1681 है वो 41 का वर्ग है। 41 का वर्ग, ठीक है। तो बच्चों इनके बीच अंतर जो है वो कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। तो हमने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर वर्ग बने, यहाँ पर अगर आपका वर्ग बने तो आपको क्या करना है? वर्ग के लिए आंसर 2 होता है, और अंतर से यहाँ कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अंतर परसेंटेज में निकाला जाता है। 2 वर्ष के लिए 2 साल आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर उल्टा प्रश्न पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसने जो ब्याज पूछा था, ये पूछा है वो आपका त्रैमासिक पूछा है, त्रैमासिक पूछा है। तो त्रैमासिक के लिए जो समय था वो कितना हो जाता है? 4 से भाग लगता था समय में,
यानी कि 2 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, हमने आपको बताया था अगर ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, तिमाही या त्रैमासिक जोड़ा जाए, तो उसमें जो दर होती है वो चौथाई हो जाती है और समय में 4 का गुना होता है, 4 का गुणा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा निकालना है, यहाँ समय ही निकालना है। तो समय के लिए यहाँ पर आपको त्रैमासिक पता था, तो त्रैमासिक के लिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे 4 का गुणा करना होता है तो यहाँ उल्टा 4 का भाग करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ईयर आ जाएगा, यानी कि आधा वर्ष जो है ये आपका आंसर सही है, आधा वर्ष आंसर सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, नोट कर लें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि किए जाने पर कितना होगा। देखिए तिमाही के लिए आपको क्या करना है, जो दर है, दर जो है वो चौथाई हो जाएगी, 4 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। अब यहाँ पर जो समय आपका 9 माह है वो 4 का गुणा करा देंगे, 9 चौको 36, 36 माह बच्चों आया है। 36 माह में कितनी तिमाही होंगी, तो 12 से जब भाग लगाएंगे 12 के 36, तो 3 तिमाही बनेगी। कितनी बनेगी, 3 तिमाही बनेगी। तो यहाँ हमें 3 वर्ष के लिए आपका निकालना है ब्याज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3:1, 3 वर्ष के लिए 3:1 ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बच्चों देखिए अब 20% नहीं लेना, अब आपको 5% का निकालना है। तो 5% देख रहे हैं, ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 12 पंचे 60, यानी कि 600 हो जाएगा। और 600 का फिर 5% आप निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 का बच्चों फिर 5% जब आप निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 1.5, 10 का भाग लेंगे 0.5 आ जाएगा, वो यहाँ लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इनका गुणा करा लीजिए, 6 दिया 1800 हो गया, 30 दिया 90 हो गया और ये 0.5 हो गया, तो ये 1891.5, ये जीरो भी लगा सकते हो, तो ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है तो 10,000 रुपए की एक राशि पर और 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक जोड़ा रहा है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही। तो छमाही के लिए जो दर होती है वो आधी हो जाती है, 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%। 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो समय है वो दुगना हो जाता है, यानी कि अभी 1 वर्ष है तो वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 वर्ष हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए आपको अनुपात रेशियो मेथड लगा दीजिए 2:1 के लिए। तो यहाँ लिखा है 10,000, 10,000 का 5%, 5% आपको निकालना है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 से गुणा 100 में कराएंगे तो 500 आ जाएगा और 500 का फिर 10% निकाल 5% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म, 5 पंचे 25, तो ये 50 दूनी 500 दूनी 1,000, 1,000 और प्लस में ये 25 और तो 1,025 आपका आंसर डी विकल्प से। नोट कर लेंगे प्रश्न देखिए, 2500 रुपए का 2 वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माह संयोजित होता है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 8 माह के लिए कहते हैं, कितने माह के लिए, 8 माह के लिए। अब यहाँ 8 माह में थोड़ा आपको ध्यान देना, ये क्या है कि यहाँ पर जो दर है 12% जो है, ये 12 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए लिखा है यहाँ पे, और 2 वर्ष का मतलब कितना होता है, 24 महीना। कितना होता है, 24 महीना। 24 माह में 8 माह कितने होंगे, 24 माह में 8 माह होंगे, 24/8, 8 3 24, यानी 3 8 माही होंगे। कितने होंगे, 3 8 माही होंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, देखिए ये जो दर है ये आपकी 12% 12 महीने की है। 12% जो दर है
वो कितने माह की है? 12 माह की है, 12%। ठीक है, तो हमें चाहिए एक माह की क्या हो जाएगी? 12/12। और 8 माह की कितने हो जाएगी? 8 माह की निकालोगे तो 12/12 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1 गुणे 8 बराबर 8%। यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ हमने जो लिखी है, जहाँ पर जब 8 माही, 10 माही, 12 माही, कितने भी महीने का अलग अलग पूछ दिया जाए, इसके लिए आपको दर निकालनी पड़ती है अलग से। क्या करना है? पहले तो आपको समय, जो भी समय दिया जाए, 2 वर्ष दिया है उसको माह में बदल लो, तो 24 माह हो जाएंगे 2 वर्ष का मतलब। और 24 में 8 माह कितने होंगे? तो 8 का भाग लगाएंगे, 3 8 माह होंगे। इतना करने के बाद में अब देखिए, यहाँ पर जो 12% दर दी है वो 12 माह की, मतलब 1 वर्ष की है 12%। तो 12 माह यानी वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने के लिए। तो 12 माह का 12%, तो 1 माह का 12 से 12 कैसे कितना आएगा? 1%। तो 1%, तो 8 माह का कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1 बराबर 8%। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमें तीन तीन रेशियो के अनुपात से इस सवाल को लगाना है। तो इसको 3:1 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर 2500 का 800% निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 25 अट्ठे 200, ये 200 आ गए। इसके बाद में आप 200 का फिर 8% क्या होगा? 200 का फिर 8% क्या होगा? तो आप देखते हैं फिर 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। अब 16 का फिर 8%, 16 का फिर 8% कितना होगा? 16 अट्ठे 128, और कितने हुआ? 2.1.2। आइए इनको जोड़ लेते हैं गुणा करा के। 3 दूनी 600 हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा, और फिर 1.28। इसको जोड़ेंगे 649.28 होगा। अब ये तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, हमसे पूछा गया है मिश्र दंड। तो चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी पूछ रहा था। तो ये देखिए विकल्प सी सही है, 649.28, ये आपका आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि रुपये 25,000 ये टाइप 2 का पहला सवाल है। 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो, तो कितने रुपए हो जाएगी? तो यहाँ पर आपसे विसर्जन पूछा है, तो आपको क्या करना है? तो यहाँ 25,000 दिया है, तो 25,000 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 4% लिखा है, तो 104/100 लिख लीजिए। और यहाँ पर 5% लिखा है, तो 105/100 लिख लीजिए। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गई। तो आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ये कैंसिल हो गया। 2 से चाहो तो इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, आइए डिजिटल सम लगा लेते हैं इसमें। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 और 1 कितना हुआ? 6। 5 और 2 कितना हुआ? 7, और ये 5, 7 का नाम 35, 35 वापस जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 8 4 12, 12 का जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 कहाँ है? ये 30,000 हमारा कहीं आ नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका डिजिटल सम से तरीका पता चल गया हमें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आप चाहो तो इसे हल भी कर सकते हैं। तो फिर इनको हल कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 पंचे 25, 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 26। ठीक, और यहाँ 105, तो इनका बच्चों गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 273 डबल जीरो। कितना आ जाएगा? 273 डबल जीरो। चलिए नोट कर लिया है। 4% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे?
4% को फ्रैक्शन में 4/100 और 5% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 5/100 काट देंगे 4×5=100 1/25 और ये 5×10 1/20 ठीक। अब देखिए 25 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 26 और 20 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 21 ठीक है। अगर कोई कटता है तो कटा लिया जाता है, इसको देखो काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे आपस में क्रॉस में कट जाता है तो 13 बार कट जाएगा 2 के पारा से। यहाँ गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 273 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए 250 की वैल्यू दे रखी है कितनी, मूलधन कितना दे रखा है 25,000, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन, ये आपका मूलधन ठीक है। तो यहाँ 250 की वैल्यू कितनी है 25,000, इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा ठीक। इसको क्या करेंगे यहाँ 273 में 100 का गुणा करा देंगे तो 273 ये आपका आंसर, 273 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप मेथड 2 से भी इसको लगा सकते हैं। प्रश्न क्या है, यदि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, 2% और 1% है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि में कितनी राशि और कितनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे हल करना है इसको। तो यहाँ देखिए हो जाएगी, ये मूलधन आपका पूछा है तो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए 103/100 हो जाएगा, 102/100 हो जाएगा, 102/100 हो जाएगा, 101/100 हो जाएगा, बराबर में 15,916.5। बच्चों को क्या करना पड़ेगा, x बराबर 103 गुणे 102 गुणे 101 और बटे में 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला 100 का गुणा आप इधर करा देंगे तो 1591 और 59 ठीक है, तो समझना खत्म हो जाएगा। अब चाहो तो इसको डिजिटल सम लगा के इसको थोड़ा आप हल कर सकते हैं और चाहो तो इनका सीधा कटा भी सकते हैं, तो आप कटाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आंसर आपका कटा लेना आपको 15,000 आपका आंसर आएगा ठीक है। डी विकल्प यहाँ पर सही है।